आगे शुभम पाल, प्रतीक, गुड मॉर्निंग। चलो कंटिन्यू करते। रिलेटिव मोशन में फ्रेम मूविंग हो और उस मूविंग फ्रेम से एसोसिएटेड कोई बॉडी मूव कर रही हो, है ना, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है, कैसे जानते हैं? तो उसमें हम लोग एक केस देख रहे हैं जिसमें कि फ्रेम क्या है, फ्रेम को ली गई है रिवर वाटर के रूप में, रिवर वाटर ली गई है फ्रेम के रूप में, और जो बॉडी होगी हमारी फ्रेम में, जो बॉडी मूव करती है वो बॉडी क्या है, यहाँ पे तो स्विमर होगा या बोट होगा। और हमें इस कॉन्सेप्ट में क्या देखने कि जो वेलोसिटी टोटल होगी, जो टोटल वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो होगी वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, जो भी फ्रेम की वेलोसिटी दी जाती है, और वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, उन दोनों की वेक्टोरियल समेशन होती है। क्या होती है? वेक्टर सम होती है, वेक्टर सम होती है, वेक्टर सम होती है। इसी के एप्लीकेशंस में हम लोगों ने देखा था, नहीं, पहला कंडीशन क्या देखा था, रिवाइज जल्दी से करो। पहला कंडीशन क्या देखा था? पहला कंडीशन देखा था डाउन स्ट्रीम वाला। तो डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें ना, तो डाउन स्ट्रीम में क्या थी, वेलोसिटी आ जाती है वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट। ये बोट की कौन सी स्पीड है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐड हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, वेक्टर सम हो गया, वेक्टर सम हो गया, और कुछ हुआ ही नहीं। वेक्टर सॉल्व करने यहाँ पे। कंडीशन सेकंड में क्या देखा था, अप स्ट्रीम देखा था, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की बात करी गई थी। अप स्ट्रीम में क्या होती है, बोट इधर चलता है और रिवर उसकी अपोजिट होती है, रिवर फ्लो। यहाँ पे भी वेक्टर सम करने, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी अप स्ट्रीम के लिए, बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड होगी, यही तो होगी, ये होगी। थर्ड केस में क्या देखा था, थर्ड केस में क्या देखा था, थर्ड केस में बोला कि मान लो अगर रिवर को हमें डाउन या अप में क्रॉस नहीं करने, अप या डाउन में, या डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में हमें मूव नहीं करने, बल्कि हमें रिवर को क्रॉस करने हैं। रिवर को क्या करना है, क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस करना है। और रिवर को क्रॉस करना है कैसे, रिवर को क्रॉस करना है क्रॉसिंग रिवर, क्रॉसिंग रिवर, क्रॉसिंग रिवर एंड रीचेज एट अपोजिट पॉइंट। क्रॉस करना है और अपोजिट पॉइंट पे स्विमर यहाँ से चले और ऐसे चलता हुआ यहाँ आ जाए,
ऐसे डायरेक्ट चले। क्रॉसिंग रिवर एंड रीचेज एट अपोजिट पॉइंट, या इसी को बोला था मिनिमम लेंथ के करस्पॉन्डिंग बोट चले, या कंडीशन इसी को क्या बोली जा सकती है, कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस। तो इस केस में फॉर्मूला मिला था कि नहीं मिला था, क्या मिला था फॉर्मूला, कंडीशन ये आया था कि ना तो वेलोसिटी इधर होगी ना वेलोसिटी इधर होगी। एक थीटा के साथ हम लोगों ने बनाया था VBR को, तो जो VBR cos थीटा साइन थीटा थी वो आ गई थी VR के इक्वल, और यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला आया था साइन थीटा की VR ओवर VBR, ये आया था। दूसरा कौन सा फॉर्मूला आया था, टाइम ऑफ क्रॉसिंग की, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या थी, W ओवर ये वाली कंपोनेंट VBR cos थीटा, और इसी को रीअरेंज कर दिया था तो ये आ गई थी VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस और क्रॉसिंग द रिवर एंड रीचिंग एट द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, उसके लिए ये कंडीशन आ गया। यहाँ भी क्या किया, इन दोनों वेक्टर का सम किया है, दोनों वेक्टर का सम का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए तभी डायरेक्टली अपोजिट में जाएगा, और उसके लिए ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, है ना। वंशिका गुड मॉर्निंग, यहाँ तक बात आ गई समझ में। इसके बाद फोर्थ कंडीशन बताया है, नहीं फोर्थ कंडीशन भी बता चुका हूँ पिछले ही क्लास में। फोर्थ कंडीशन क्या बताया था, फोर्थ कंडीशन आपको याद होगा। फोर्थ कंडीशन में बोला था, फोर्थ कंडीशन में कि मान लो अगर हमें क्या करने हैं, ये कंडीशन है, मान लो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले एक क्वेश्चन का आंसर करो तब समझ पाओगे इसके कंडीशन को। क्वेश्चन ये है कि बोट की स्पीड है VBR, बोट की स्पीड क्या है VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जैसे ट्रेन पे दौड़ेगा ना कोई मैन, तो ट्रेन के अंदर वाला ऑब्जर्वर उसके स्पीड को बोलेगा वेलोसिटी ऑफ, वो उसी के रिलेटिव होगा, इसलिए उसकी स्पीड कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमेशा टर्म आएगा, क्योंकि मूवमेंट रिवर में होनी है। तो एक क्वेश्चन है, मान लो VBR दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, और ये रिवर की कुछ भी चौड़ाई दी गई है, विड्थ दी गई है। बोट किस डायरेक्शन में चलना शुरू हो, बोट अपना पावर किस डायरेक्शन में जनरेट करे कि कम से कम समय में वो क्रॉस कर जाए। उसके लिए ऑप्शन ये दे रहा हूँ, बोट को इधर चलना चाहिए, बोट को इधर चलना चाहिए, बोट को इधर चलना चाहिए, बोट को इधर चलना चाहिए। कौन से पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सबसे कम समय में क्रॉसिंग होगी रिवर की। इन विच वन ऑफ 1 2 3 4 टाइम टेकन, इसको एक क्वेश्चन के रूप में ले लो, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बाय बोट इज मिनिमम। कौन से डायरेक्शंस में है 1 2 3 4 में, किस डायरेक्शंस को अज्यूम करे, किस डायरेक्शन में बोट अपने है ना वेलोसिटी को, VBR की कौन सी डायरेक्शन होगी, बोट किस डायरेक्शन में चलना शुरू करे पानी के ऊपर, पानी के रिलेटिव टू रिवर, कि उसे सबसे कम समय लगे। प्रतीक का आंसर आया है सेकेंड, यस प्रतीक करेक्ट आंसर।
क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा एंगल बनाएगा ना तो फिर उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर ये 8 इधर चलता ना तो 8 का कुछ कंपोनेंट आता जो कि 8 से भी कम होता, तो कम वेलोसिटी से चलोगे तो ज़्यादा समय लगेगा ना। वैसे ही अगर इधर चलता तो भी एक एंगल बन रहा है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करते तो 8 से कम हो जाता, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा। यस शुभम एंड प्रतीक करेक्ट आंसर। तो अगर सबसे कम समय में रिवर को क्रॉस करना है ना तो हमें इस रिवर बैंक के या रिवर फ्लो के डायरेक्शन से 90 डिग्री या एक लाइन ड्रॉ कर दो जो रिवर बैंक के परपेंडिकुलर है, उसी लाइन के अलोंग उसे क्या करना चाहिए, VBR को रखना चाहिए, तभी सबसे कम समय में क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग हो जाएगी। बात आ गई होगी समझ में। तो आंसर कौन सा है, आंसर इज द सेकेंड वन। ये है आंसर। आंसर कौन सा है, आंसर है सेकेंड के डायरेक्शन में चलनी चाहिए, सेकेंड के डायरेक्शन में चलनी चाहिए। मान लो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है ना, और आगे भी नहीं आएगा, तो उसको कैसे समझाया जाए कि नहीं 90 डिग्री अगर एंगल हो तभी जा कर के मिनिमम टाइम लगेगी। तो इसके लिए भी मैं एक तरीका ढूंढता हूँ। इसके लिए क्या करता हूँ ना, प्रूफ कर देता हूँ मैथमेटिकली कि 90 डिग्री पे ही क्या होगी, मिनिमम टाइम लगेगी। जैसे देखो मैं मान लिया हूँ कि बोट को मिनिमम टाइम तब लगेगा जब वो 1 के डायरेक्शन में जाएगा। मान लिया हूँ, लेट किया हूँ। बोट अगर स्टार्ट करे अपनी मोशन 1 के डायरेक्शन में तो सबसे कम समय लग रहा, लेट बी अज्यूम। और ये एंगल कितनी बना रही है, थीटा बना रही है, और इसकी स्पीड आपको पता है VBR है, इस साइड स्पीड VR है। मिनिमम टाइम में उसे क्रॉसिंग करनी है। मिनिमम टाइम में क्या करनी है, इसका कंपोनेंट तोड़ो तो बोट पे देखो कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा। एक VR तो पहले से है, इधर एक कंपोनेंट होगा VBR साइन थीटा, और इधर हो जाएगा कंपोनेंट VBR कॉस थीटा, होगा कि नहीं। ये कंपोनेंट रिवर को क्रॉस कराएगा और ये वाला कंपोनेंट इसको थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग देगा। हमें क्रॉसिंग से मतलब है और मिनिमम टाइम से मतलब है ना। तो टाइम निकालते हैं यहाँ पे, कितना समय लग रहा है क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग में कितना समय लग रहा है ये निकालते हैं और फिर उसके मिनिमा का कंडीशन लगाते हैं। तो देखो जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग लगेगी वो टाइम क्या होगी, टाइम मान लो रिवर की ये वाली विड्थ है W, तो इसी स्पीड से W अचीव होगा ना। ये स्पीड तो इस लाइन पे मूव करता है, ये स्पीड क्या करेगी, बॉडी को है ना, बोट को क्रॉस कराएगी। तो टाइम हो जाएगी डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड है VBR cos थीटा, ये है टाइम। अब हमें क्या करना है, इसको कम रखना है, इसको कम से कम रखना है। तो क्या करोगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना। अगर हमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग को कम रखना है, मिनिमम रखना है, मान लो मिनिमम सबसे कम समय लगे, इसी का तो कंडीशन जानना है। तो ये मिनिमम तभी होगी ना जब VBR, ये जो cos थीटा ये तो बदल नहीं रहा है, रिवर का नदी की चौड़ाई तो बदल नहीं जाएगी ना आपके कैलकुलेशन के आधार पे, और बोट की अपनी एक पावर होगी उसके मोटर की, वो भी फिक्स ही होगी। तो केवल cos थीटा ही बदल सकता है। तो अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कर दो, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कर दो तो ये मिनिमम हो जाएगी। अब आप बताओ cos थीटा मैक्सिमम तभी हो पाएगी जब थीटा होगी 0। और थीटा हमने कहाँ से लिया है, देखो थीटा ध्यान से देखो,
थीटा हमने ये वाला लिया है, ये है थीटा, ये थीटा है। तो थीटा 0 होने का क्या मतलब है? देखो थीटा 0 होने का क्या मतलब है कि ये वाला ना यहाँ पे चला आए, VBR मिनिमम टाइम के लिए VBR 0 एंगल पे चले, यानी ये वाला लाइन यहाँ पे आ जाए। और अगर ये यहाँ पे आएगा तो इससे 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? थीटा अगर 0 कर दो तो ये लाइन कहाँ चला आएगा? इस लाइन पे आ जाएगा क्या? और फिर रिवर के बैंक से या रिवर के फ्लो से कितना एंगल बनाएगा? 90 बनाएगा, जो कि क्या है? सेकेंड है, जो कि क्या है? सेकेंड है। बात आ गई समझ में? एनी डाउट है? इफ़ यू हैव एनी डाउट, अफनान सिद्दीकी, शुभम पाल, प्रतीक, वंशिका, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो। इस तरीके से प्रूफ हो जाता है कि अगर रिवर को मिनिमम समय में क्रॉस करने तो हमें रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर लाइन पे चलने चाहिए। अफनान सिद्दीकी, गुड मॉर्निंग। ये बात आ गई समझ में? तो जो केस 4 में डिस्कस कर रहा हूँ ना, केस 4 हमने कल ही डिस्कस किया था। केस 4 तो हमने देखो केस 4 में क्या किया था? बोट या स्विमर को इस लाइन पे मूव कराया था, इस लाइन पे। ये लाइन थी VBR की, तो इस लाइन में अगर मूव कर रहा है तो इसे समय कम से कम लगेगा। तो ये किसकी कंडीशन हो गई? आप लिख सकते हो कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करने वाला कंडीशन क्या है? यही है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि रिवर की स्पीड ये है, तो ये बोट यहाँ जा कर के निकल जाएगी, ये बोट यहाँ कहीं पहुँच जाएगी। और ये वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट बोलेंगे। ड्रिफ्ट को D से रिप्रेजेंट करी जाती है। और विथ है रिवर की W, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया था। क्या आया था? कितने समय में क्रॉसिंग होगी या मिनिमम टाइम जो क्रॉस करने में लगेगा वो कितना होगा? मिनिमम टाइम जो क्रॉस करने में लगेगी वो कितनी होगी? तो कुछ नहीं, टाइम हो गई डिस्टेंस ओवर स्पीड, W/VBR, इतना लगेगा। इससे कम समय में क्रॉस नहीं हो सकती है रिवर को अगर क्रॉस करना है तो कम से कम इतना समय लगेगा। ड्रिफ्ट निकालनी है तो वो भी बताया था, ड्रिफ्ट किस स्पीड के वजह से आएगा? VR के वजह से आएगा। इस लेंथ को कवर इसी स्पीड से किया गया होगा, और तो कोई इस लाइन पे स्पीड ही नहीं है। तो ड्रिफ्ट एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हो गई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम ऑफ क्रॉसिंग रख दो तो क्या आ जाती है? VR/VBR, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग की वैल्यू रखा हूँ तो W भी एक साथ है, तो ये D की वैल्यू आ जाती है ना। तो ओवरऑल प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन था। बात आ गई समझ में? सबको बात आ गई समझ में? कैसे करनी है सॉल्विंग, कैसे सॉल्विंग करनी है, बात आ गई समझ में? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो। क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करें। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, वैसे फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर सॉल्व करने आता हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और वेक्टर के कम से कम 1 मंथ कंप्लीट लेक्चर्स ली गई है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है, अ मैन इज क्रॉसिंग a river. A man is crossing a river flowing with 5 meters per second. He reaches
he reaches a point directly across he reaches a point directly across at a distance of अच्छा क्वेश्चन में मिस्टेक है। He reaches a point directly across in a time 60 minute 5 second 60 minute 5 second. His velocity in a still water should be, उसकी स्टिल वाटर में स्पीड क्या होनी चाहिए ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आर गिवन 12 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्थ वन इज 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ट्राई करो सॉल्व करने की। बुक में क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, चलो ट्राई करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, रिवर की विड्थ है 60 मीटर। रिवर की विड्थ क्या है? 60 मीटर है, 60 मीटर है। विड्थ ऑफ द रिवर क्या लेट कर लो, विड्थ ऑफ द रिवर W 60 मीटर है। रिवर की विड्थ क्या है? 60 मीटर है। ट्राई करेंगे सभी लोग। अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ, डायरेक्टली अ पॉइंट डायरेक्टली, he reaches a point directly across। जल्दी से बताएंगे आंसर। चलो जो क्वेश्चन दी गई है उसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगी? डायरेक्टली अक्रॉस पहुंच जा रहा है, तो आपको पता है डायरेक्टली अक्रॉस जाने का ये कंडीशन है। डायरेक्टली अक्रॉस की मीनिंग क्या है कि VBR की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसी स्पीड से ये W लेंथ को कवर करेगा, है ना।
तो ये दी गई है, ये 60 मीटर दी गई है, 60 मीटर दी गई है, 60 मीटर। और VBR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितने समय में क्रॉस कर रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही है। डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस 60 है, स्पीड निकालनी है, टाइम दी गई है। और उस कैलकुलेशन से तो आंसर नहीं आएगा। रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गलत दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है ना बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, या उस करस्पॉन्डिंग बहुत कम स्पीड आएगी। कैलकुलेट कर लो, टाइम कितना दिया 60 मिनट, उसको सेकंड में बदलो, 60 मिनट को सेकंड में बदलो तो 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगी ना सेकंड में। +5 करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है ना। तो VBR की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसको नेगलेक्ट कर दो। आपको अप्रॉक्सीमेशन बताया हो ना, नेगलेक्ट कर दो इसको। तो VBR की वैल्यू 60/60 मल्टीप्लाई 60 आ जाएगी, बहुत कम स्पीड आएगी, है ना। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गलत दिया हुआ है। बात आ गई समझ में। वैसे क्वेश्चन आसान है, इन्फॉर्मेशन गलत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। आप लोग ट्राई करो कि जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का ये क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन, इसको करते। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ बोट विच हैज़ अ स्पीड of 5 km/h in still water, crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path along the what? Shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water in km/h is, and options are given 1, and second option given 3, third option given 4, and fourth option given √41। चलो
शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंडीशन दिख रहा है क्वेश्चन में, जल्दी से ट्राई करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंडीशन दिख रहा, आंसर करेंगे जल्दी से। क्या हो जाएगी? रिवर की स्पीड बतानी है, रिवर की स्पीड अननोन है, रिवर की स्पीड क्या है? रिक्वायर्ड है। रिवर की स्पीड क्या करनी है? फाइंड करनी है। कंडीशन देख लो, चलो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग, क्योंकि रिस्पांस आपका नेगेटिव है, जीरो भी नहीं है, पॉजिटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव है, कोई रिस्पांस ही नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं इसकी, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग करके देखते हैं कैसे करेंगे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की कंडीशन है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, या इसी को लिखी जा सकती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कंडीशन फॉर व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसी को लिखी जा सकती है क्रॉसिंग द रिवर एंड रीचेस at directly opposite point, तो ये सारे कंडीशन सेम ही है, पहले ही मैं 2 बार 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसको अप्लाई करते हैं। क्या कंडीशन है आपको पता है? डायरेक्ट फॉर्मूला भी मालूम है कि अगर रिवर को डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस करनी हो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालनी है तो हमें किधर चलना चाहिए? आप बोट को या स्विमर को इस तरफ चलना चाहिए, तभी इनकी और रिवर की जो स्पीड की रिजल्टेंट होगी वो इस लाइन पे जाएगा, तभी वो इस लाइन पे शॉर्टेस्ट पाथ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करता हुआ क्रॉस करेगा रिवर को। तो इसमें तो आपको कंडीशन भी पता है, फॉर्मूला भी पता है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला होती है ना W/√VBR² - VR²। फॉर्मूला भी तो है, फॉर्मूला लगा दो। अभी फॉर्मूला भी देखा था, रिवीजन किया था। फॉर्मूला लगा करके बताओ क्या हो जाएगी। ये दी गई है 15 मिनट, 15 मिनट को आर में बदलो, 15/60 ये आर में आ जाएगी, आर में। और W कितनी गई है? 1 किलोमीटर दी गई है। VBR अननोन है, VR की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर करो, सॉल्व करो। इसे सॉल्व करके देखो क्या आती है, सॉल्व करके देखो क्या आ जाती है। सॉल्व करके देखेंगे क्या आती है। क्या आती है सॉल्व करके? अगर डिवाइड करो तो 1/4 हो जाएगी, 15 4 जा 60, 1/√VBR² - 5² 25। फिर से स्क्वायर करो तो 1/16 आ जाएगी, और ये आ जाएगी VBR² - 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगी? VBR² - 25 = 16। तो VBR² की वैल्यू 25 + 16 आ गई 41। VBR² इज़ 41, तो VBR क्या आ जाएगी? √41। तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट हो गई। 4th ऑप्शन क्या हो गई? करेक्ट हो गई। उम्मीद है समझ में आया होगा।
एक और क्वेश्चन लेते हैं जेईई मेंस का। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, ट्राई करेंगे आप लोग। आप लोग सोए हुए हो, जग जाओ और ट्राई करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये रहा, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जेईई मेंस और नीट के लेवल में अब ज़्यादा कोई डिफरेंस रहा नहीं, 1-2% का डिफरेंस है जेईई मेंस और नीट में। जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन में 1-2% का केवल डिफरेंस है। देखेंगे जेईई मेंस का एक और क्वेश्चन। अ रिवर इज फ्लोइंग, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम west to east, west to east at a speed of 5 meter per minute. A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meter per minute in still water wants to swim across the river in the shortest time, in the what? shortest time, कंडीशन दिया हुआ है shortest time, he should swim। ये तो सारे स्टूडेंट आंसर कर सकते हैं, है ना। He should swim in a direction, किस डायरेक्शन में उसे स्विम करना चाहिए ये बताना है। इस क्वेश्चन के तो आंसर बहुत ही आसान है। ऑप्शंस देखो क्या है, ऑप्शंस ड्यू नॉर्थ, सेकेंड वन इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एंड थर्ड ऑप्शन इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, फोर्थ ऑप्शन इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जल्दी से आंसर करेंगे। कंडीशन किसकी है, कंडीशन देखो दिया है मिनिमम टाइम की, शॉर्टेस्ट टाइम इज मिनिमम टाइम की। मिनिमम टाइम में बोट को किधर चलना चाहिए, या मैन जो स्विमर है उसे किधर चलना चाहिए। जल्दी से आंसर करेंगे। एक भी ऐसा स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर रहा है जो एक्टिव हो। अफनान सिद्दीकी फर्स्ट, ओके, अफनान का आंसर आया। चलो देखते हैं क्या है हमारा कंडीशन। देखो कंडीशन यहाँ पे दिखा है, मिनिमम या शॉर्टेस्ट टाइम का कंडीशन है। किसकी कंडीशन है,
कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम और मिनिमम टाइम, इसकी कंडीशन लगानी है। इसका कंडीशन आपको पता है, सबसे कम समय तभी लगता है ना जब स्विमर इस तरफ चलना शुरू करे, या यहाँ पे हो तो इधर, यहाँ पे हो तो इधर। और देखो फ्लो किस डायरेक्शन से कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। रिवर की फ्लो इस तरफ है, रिवर की फ्लो जो जनरली जो डायग्राम बनाता हूँ वही है, रिवर की ये फ्लो हो रही है। और साउथ बैंक पे मैन है, देखो ये नॉर्थ बैंक हो गई, नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर, और ये हो गई साउथ बैंक ऑफ द रिवर। साउथ बैंक पे है और उसे क्या करना है, शॉर्टेस्ट टाइम है, तो आपको पता है उसे इधर चलना चाहिए, तभी शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होगा, वो क्रॉस कर पाएगा। तो फर्स्ट वन इज द आंसर। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा भी अगर रिवीजन करके रखोगे ना तो 5 से 10 सेकेंड में आप बना पाओगे। 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। चलो नेक्स्ट आगे कंडीशन 5 को एक्सप्लेन करता हूँ। 4 कंडीशंस हमने एक्सप्लेन करे जहाँ पे रिवर वाटर एक फ्रेम है, स्विमर बोट उसमें मूविंग बॉडी है। आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गई बात समझ में। चलो अब एक और केस ले रहा हूँ, एक और कंडीशन ले रहा हूँ मूविंग फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट का। अब जो कंडीशन ले रहा हूँ उसमें जो हमारा फ्रेम है दैट फ्रेम इज विंड। फ्रेम क्या है, विंड है। एयर फ्लो, एयर फ्लो इज आर फ्रेम नाउ। एयर इन फ्लो, ये एक फ्रेम है, ये क्या है, एक फ्रेम है। और बॉडी कौन है, बॉडी इज लाइक एरोप्लेन, एरोप्लेन, बॉडी इज लाइक व्हाट, एरोप्लेन। इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने कोई डिफरेंट नहीं है ना। जो एयर इन फ्लो, एयर इन फ्लो यहाँ पे है वो पहले वाटर फ्लो में थी, वाटर इन फ्लो या रिवर फ्लो। और वहाँ पे क्या थी, बोट एक ऑब्जेक्ट का काम, बॉडी का काम कर रहा था। और इस विंड ब्लो कर रही हो उसमें एरोप्लेन मूविंग होगी, वो एरोप्लेन क्या होगी, बॉडी का काम करेगा, वो बॉडी का काम करेगा। और यहाँ पे भी आपको क्या करने हैं, जैसे देखो वो सारे कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करने हैं, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी एरोप्लेन की होगी वो क्या होगी,
वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, दोनों को ऐड कर देना। जैसे एरोप्लेन अगर इधर जा रही है, एरोप्लेन मान लो अगर इधर जा रही है ना, एरोप्लेन अगर मान लो इधर जा रही है, एरोप्लेन की स्पीड है va और विंड भी इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा, विंड ब्लो की डायरेक्शन है vw, विंड ब्लो की डायरेक्शन है या एयर जो ब्लो हो रही है, एयर ब्लो, ए फॉर एरोप्लेन, यहाँ पे विंड लिख देता हूँ। विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, तो आपको क्या लगता है कम स्पीड होगी या ज़्यादा होगी? वाटर जैसा ही केस है कि नहीं है? वाटर जैसा केस है या नहीं है, जल्दी बताओ। जैसा अभी हम लोगों ने रिवर और बोट का केस देखा था, वही कंडीशन अगेन दिख रहा है क्या? अगेन वही कंडीशन दिख रहा है क्या? सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। एरोप्लेन इसकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड होकर के आएगी। यहाँ पे va क्या है? va इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, विद रिस्पेक्ट टू विंड। और vw क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड। पिछला ही कंडीशन है, विंड वाटर को रिप्लेस कर दिया है, बोट को एरोप्लेन रिप्लेस कर दिया है, एंड रिजल्टेंट जो इसका दिखेगा एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसकी जो टोटल स्पीड दिखेगी, टोटल स्पीड ऑफ एरोप्लेन आपको क्या दिखने वाली है? टोटल स्पीड ऑफ एरोप्लेन दिखने वाली है va प्लस vw। प्रीवियस केस के जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, प्रीवियस केस के जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सारे केसेस जैसे उसमें अप्लाई हो रहा था वो सारे क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। वो सारे केसेस क्या आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। अब एक रिलेटिव मोशन का लास्ट केस देख रहा हूँ, रिलेटिव मोशन का लास्ट केस। अगले क्लास की जो लेक्चर होगी उसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग होगी रिलेटिव मोशंस की, ठीक है। लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, रेन अम्ब्रेला रिलेटिव मोशन, रेन अम्ब्रेला रिलेटिव मोशन। इसको ज़रा समझना, इस कंडीशंस को समझना। जैसे मान लो कोई मैन यहाँ पे रेस्ट के कंडीशन में है, कोई मैन यहाँ पे क्या है, रेस्ट के कंडीशन में, क्या है, रेस्ट के कंडीशन में, और रेस्ट के कंडीशन में, और इसके पास एक अम्ब्रेला है, ठीक है, इसके पास एक अम्ब्रेला है, और रेन फॉल हो रही है, रेन फॉल हो रही है। देखो रेन फॉल हो रही है इस तरीके से, रेन फॉल हो रही है, रेनिंग हो रही है डायरेक्टली, ये रेस्ट के कंडीशन में। और रेन किस डायरेक्शन से फॉल हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन किस डायरेक्शन में फॉल हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रेस्ट के कंडीशन में अगर देखने वाला, मान लो ये जो मैन अम्ब्रेला के साथ है वो रेस्ट में अगर है, तो ये रेस्ट वाला आदमी, रेस्ट वाला ऑब्जर्वर रेन की रियल स्पीड को देखा, रेन की रियल वेलोसिटी और उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों को करेक्ट देखेगा,
तो ये हो गई रियल रेन की स्पीड। लेकिन अगर आप मान लो कि सेम मैन अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी, मान लो किसी वेलोसिटी से मूव करने लगी, है ना, वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से इधर मूव करने लगे, किसी वेलोसिटी से इधर मूव करने लगे, किसी वेलोसिटी से, मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई, किसी वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस ऑब्जर्वर को, मैन को, रेन किस डायरेक्शन में गिरता हुआ दिखेगा? ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4। कौन सा आपको लगता है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? ये किसके लिए? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 आर पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ रनिंग with respect to मूविंग मैन, दौड़ता हुआ आदमी किस डायरेक्शन में बारिश को होता हुआ देखेगा? जल्दी से ज़रा आप बताना, किस डायरेक्शन में बारिश को गिरता हुआ देखेगा? रेनिंग की डायरेक्शन क्या होगी? अफनान सिद्दीकी थर्ड, प्रतीक का भी थर्ड है। यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब इसके रीजन को एक्सप्लेन करते हैं, वाई देयर इज द थर्ड ऑप्शन करेक्ट, इसको समझते हैं। शुभम पाल भी थर्ड है। शुभम, प्रतीक, अफनान तीनों थर्ड ऑप्शन के साथ है। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन समझेंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, यही तो जानना है, ये हमें जानना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मूविंग मैन। इसको सिंबलाइज कर सकते हो क्या? यस, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिखते हो, आपको याद है क्या? VAB को VA माइनस BB लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन को लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन। यानी अगर ये जानना है ना तो वेक्टरली इसको रिप्रेजेंट करना होगा। जो राइट डायरेक्शन में दिख रहा उसको रिप्रेजेंट करो। तो देखो रेन का डायरेक्शन पता है, वेलोसिटी पता है। यस, रियल में रेन का तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है। दिस इज द रेन वेलोसिटी। रियल में तो रेन इधर ही जा रहा है। मैन की वेलोसिटी को नेगेटिव करना है। अब बताओ मैन किधर जा रहा था? मूविंग मैन की तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। नेगेटिव का मतलब हुआ उल्टा करना होगा, रिवर्स करना होगा। नेगेटिव मीन्स रिवर्स करना होगा। मैन इधर मूव कर रहा, नेगेटिव मीन्स उसे रिवर्स करना होगा। तो ये हो गई मूविंग मैन का नेगेटिव ऑफ मूविंग मैन। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही रिक्वायर्ड है। तो आपको पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा, बताना जरा। इधर ही तो होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इधर ही तो होगा। इसका मतलब रेन ऐसा फॉल होता हुआ अपीयर होगा। रेन कैसा अपीयर होगा? ऐसा फॉल होता हुआ अपीयर होगा, ऐसा फॉल होता अपीयर होगा। ये समझ लो कि अगर ऑब्जर्वर अपना स्पीड बढ़ाता है ना, अगर स्पीड बढ़ाता है ऑब्जर्वर तो क्या करता है? हेड से उसके फेस पे आ जाता है, हेड से फेस पे आ जाता है।
और ज़्यादा स्पीड बढ़ाता जाएगा तो ये और टेढ़ा होता जाएगा। जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाएगा उसके करस्पॉन्डिंग वो वर्टिकल से एंगल बढ़ता चला जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग मैन रियल डायरेक्शन और रियल वेलोसिटी को नहीं देखेगा। मूविंग मैन रियल डायरेक्शन और रियल वेलोसिटी ऑफ रेन को नहीं देखता है, वो रिलेटिव चीज़ों को देखता है, रिलेटिव थिंग्स को वो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, देखो मैन की वेलोसिटी, मैन देखो किधर है, मैन रेस्ट के कंडीशन में, और ये रेन फॉल हो रही है, रेन फॉल हो रही है। क्या हो रही है? रेन फॉल हो रही है। और इसकी रेन फॉलिंग की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। रेन फॉलिंग की स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड है। अब आगे क्या करेगा? अब वो दौड़ना शुरू कर देता है। क्या करता है? दौड़ना शुरू कर देता है। ये इस तरफ से राइट डायरेक्शन में दौड़ना, रनिंग करने लगता है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको क्या बताना है? फाइंड स्पीड ऑफ रेन सीन बाय मूविंग मैन। मूविंग मैन रेन की स्पीड को क्या देखेगा ये बताना है। रेन की स्पीड की वैल्यू निकालनी है। रेन की स्पीड निकालनी है ना? जल्दी से बताएंगे क्या होगी। पहले तो जब ये रनिंग में नहीं था उस समय स्पीड कितनी थी रेन की? 4। लेकिन जब वो रन करने लगेगा तो 4 नहीं होगा। कितना होगा ये बताना है। कितना होगा ज़रा जल्दी से बता दो। कितनी स्पीड रह जाएगी? कितनी स्पीड रह जाएगी जल्दी बताओ। सॉल्व करें? अभी तो बताया था, अभी बताया था, अभी क्या बताया था? अभी हमें जानना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, यही तो जानना है। तो इसको कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन। या आप ऐसे समझो, इसको इस साइड कर लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, रिलेटिव लिखो, और मूविंग मैन है दैट इक्वल्स टू रेन। इसका मतलब ये हुआ ना, रिलेटिव जो दी गई हो, रिलेटिव और मैन दोनों मिल करके एक रिजल्टेंट बनाता है जो कि होता है रेन का। मैन और रिलेटिव इन दोनों का आप एक रिजल्टेंट बनाओ। दैट रिजल्टेंट इज स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेन, और ये रेन की रियल स्पीड है। हमें क्या जानना है? रिलेटिव। तो कैसे करोगे? वेलोसिटी मैन की किधर है? देखो वेलोसिटी मैन की है 5, रिलेटिव नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि रेन किधर है। रेन इधर है ना, रेन इधर है, रेन की वैल्यू 4 है। रेन क्या है? रिजल्टेंट है। तो अगर एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर इधर ही होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? या इसको आप ऐसे कर सकते हो जैसे पहले किया था। रेन की स्पीड है, रेन की वेलोसिटी दी गई है, कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड।
मूविंग मैन की वेलोसिटी का नेगेटिव करो, तो मूविंग मैन राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका नेगेटिव करेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा होगा ये जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी आपको ये निकालना है, दिस इज रिक्वायर्ड, ये आपको निकालना है। नहीं निकाल पाओगे, ज्योमेट्री लगाओ, ये 5 है तो ये भी 5 नहीं होगा, और ये 4 है ये 5 है तो ये नहीं निकलेगा लेंथ। जल्दी बताओ, ये लेंथ 5 यूनिट का है, ये 4 यूनिट का है, तो ये लेंथ नहीं निकल आएगा। तो कितना दिखेगा ये दिखेगा √5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कितनी हो जाएगी 25 + 60 √41, √41 मीटर पर सेकेंड दिखने लगेगा। √41 4 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। अगर आदमी दौड़ने लगता है ना तो रेन की स्पीड बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। देखो वैल्यू भी बढ़ गया, पहले स्पीड था 4 और ये देखो 6 से भी ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36। वैल्यू बढ़ जाती है और डायरेक्शन बदल जाता है, वैल्यू इंक्रीज कर जाती है और डायरेक्शन बदल जाता है। देखो शुभम पाल को -1 आ रहा है, अफनान सिद्दीकी को भी 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है बेटा 1? हाँ कैसे आ रहा है 1? ये 4 है ये 5 है, पाइथागोरस का थ्योरम नहीं पढ़े हो? शुभम पाल अफनान सिद्दीकी पाइथागोरस की थ्योरम नहीं पढ़े हो क्या? या वेक्टर हमने 30 लेक्चर्स करीब लिए हैं वेक्टर्स में, यही तो सिखाया हूँ। ये 4 है ये 5 है और ये निकालने हैं तो 1 कैसे हो गया? यहाँ पे क्या है बेटा? एरो है। एरो का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट घटाना वो नहीं होता है। एरो का मतलब क्या है? अभी बताया था ना, एरो का मतलब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब एक लाइन पे है। ये एक लाइन पे दिख रहा है तुम्हें, इसीलिए तो इसका रिप्रेजेंटेशन किया हूँ। रेन नीचे की तरफ है, मूविंग मैन का नेगेटिव इस लाइन पे है, दोनों एरो एक लाइन पे दिख रहा है क्या? जब दोनों एरो एक लाइन पे नहीं है तो डायरेक्टली कैसे घटा सकते हैं? शुभम पाल अफनान सिद्दीकी, रिवीजन करो वेक्टर्स की जाकर के। एक लाइन पे वेक्टर्स रहेंगे ना तब जाकर के डायरेक्ट। एक रहा इधर 5, इधर रहा 4, तो हमें पता है कि 5 और 4 अपोजिट डायरेक्शंस में, तो रिजल्टेंट हो गई 5 - 4, ये हो गई। लेकिन एक 5 इधर है और एक 4 इधर है, तो इसको कैसे 5 - 4 1 कर दिए हो? इसी चीज़ को समझाने में पूरे वेक्टर्स में 30 लेक्चर्स निकल गए। अभी तक नहीं समझे हो? शुभम पाल, चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है। ओके शुभम पाल, क्लियर हो गई।